जी और आज हम लोग फिर से लेकर आ रहे हैं बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस में मेन 4 कॉन्सेप्ट है। पहला हो गया आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सेकंड की बात करें तो आप हो जाता है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड वन जो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट वन होगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं एक एक पॉइंट को कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट के पूरे पार्ट को देखेंगे और वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन और पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपको तो पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई चीज मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसके एक पाथ होगा, एक पाथवे होगा, है ना, एक ट्रैक होगा और वो बहुत जरूरी है ना। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ओपन टाइप सर्कुलेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में नहा रहे होते हैं यानी बात कर रहे होते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट ही है कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है क्या, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब्स हैं, आप कह सकते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, जिनका काम क्या है भाई, जिनका काम है कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या काम है, कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट नंबर आता है, फर्स्ट नंबर है आर्टरीज। क्या है पहला, पहला क्या है भाई, पहला क्या है तो आर्टरीज, ये ले लो फर्स्ट नंबर। चलो फर्स्ट नंबर है आपका आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज जो है आप कह सकते हैं कि कैपिलरीज और वेन से साइज में बड़ा होता है या फिर कह सकते हो कि विड्थ में बड़ा होता है। कैसे होता है एक एक करके समझेंगे। चलिए, तो इसका काम क्या है, पहले तो यूं समझ लो कि अगर ये ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स का काम जैसे कि पहले मेंशन था, कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो आर्टरीज क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा। किस टाइप के ब्लड को करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा। तो यहां कहता है कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ना, यानी आर्टरीज करता क्या है, हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर ब्लड को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड यानी कि ओबी, ओबी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओबी यानी क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले यूं समझ लो कि अगर मान लो बात करते हैं आर्टरीज की, तो ये जनरली ओबी कैरी करता है। लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें, पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, जस्ट अपोजिट यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सेम चीज ये जो आप आर्टरीज के साथ देख रहे हो, सेम क्या होने वाला है, वेन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या करेंगे भाई, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद, पहले इसको आर्टरीज को समझ लेते हैं उसके बाद वेन के पास चलेंगे। वेन्स के पास चलने के लिए एक मिनट। तो आर्टरीज जो है वो ओबी कैरी करते हैं, ओबी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है, डीओबी कैरी करता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और क्या हो सकता है, तो थिक होगा, इलास्टिक वॉल होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ऑर्टा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई, तो ऑर्टा क्या है, एक लार्जेस्ट आर्टरी कह सकते हैं, एक थिक आर्टरीज कह सकते हैं
ना। तो ये आपका आर्टरीज के लिए अगर हम बेसिकली बात करें तो आर्टरीज जो है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा पॉइंट, थिक और इलास्टिक वॉल्स, और इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑर्टा। यहां वॉल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि यहां वॉल्व्स नहीं होते हैं। चलिए सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड बात कर ले तो सेकंड बात कर लेते हैं। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं वेन्स की। वेन्स क्या है भाई, वेन्स का क्या है भाई, चलो देखते हैं। तो वेन्स जो है, जैसे हम लोग वेन्स के पास आते हैं, वेन्स में पहला पॉइंट आता है कैरी टुवर्ड्स द हार्ट, यानी ये क्या करता है, कैरी टुवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की ओर लेकर जाता है। जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि पल्मोनरी वेन से कैसे जो है क्या आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हार्ट में, ठीक है। यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आप यूं कह लो कि वेन्स जो नॉर्मल कैरी करते हैं डीओ भी कैरी करते हैं, क्या कैरी करेंगे, डीओ भी कैरी करेंगे। और अगर हम पी वेन्स की बात करें, यानी पी मतलब पल्मोनरी, ठीक है, ये ओ भी कैरी करेंगे। ओबी मतलब क्या होगा भाई, ओबी मींस क्या होगा, कंफ्यूज मत होना, ओबी मींस क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीओबी मींस क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। थिन वॉल्स होंगे एंड हैव वॉल्व्स। अगर मैं बात करूं आर्टरीज की तो वहां वॉल्व्स नहीं होते हैं, लेकिन वेन्स में क्या होते हैं, वेन में यूनिक क्या है, वेन में वॉल्व्स भी हैं। अगर आप बात करें एग्जांपल की तो वेना कावा, यानी वेना कावा में भी दो आप कह लो, एक होता है एसवी सुपेरियर वेना कावा और एक होता है आईवी इंफेरियर वेना कावा। एसवी एंड आईवी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, इंफेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना कावा दोनों क्या है, वेन्स ही हैं, कंफ्यूज मत होना। नेम अलग दिख रहा है, डैट मींस ऐसा नहीं है कि वो वेन्स नहीं है। तो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा बोथ आर द एग्जांपल ऑफ वेन्स। ओके चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम बात कर लें, नेक्स्ट करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या है भाई, कैपिलरीज को देख लो। चलो तो कैपिलरीज की बात कर ले, वेरी थिन वन सेल थिक वॉल एंड कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन, ये दोनों से कनेक्टेड होता है। कैपिलरीज जो है ये दोनों से कनेक्टेड होता है और काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, याद रखोगे कैपिलरीज का काम क्या है, फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट अकर हियर। जो भी वेस्ट यहां पाए जाते हैं सबको क्या करता है, ये एक्सचेंज करने का काम करता है। ये काम किसका है, कैपिलरीज का। तो अभी पहला हमने क्या देखा भाई, पहला क्या देख लिया, आर्टरीज देखा। सेकंड क्या देखा, वेन्स देखा। पहला देख लिया मान लो, दूसरा देख लिया, शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। आर्टरीज देखा, वेन देखा और थर्ड क्या देखा भाई, थर्ड देखा सी, यानी एबीसी। एबीसी ये मान लो आप बना सकते हो, जैसे पीवीसी होता है ना वैसे ही आप बना लो। अगर ब्लड वेसल्स की बात है, ब्लड वेसल्स की बात है तो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स की बात है तो क्या कर लेंगे, एबीसी। एबीसी क्या है भाई, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई हो बात, तो आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। तो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है। चलिए तो द हार्ट हैज 4 चेंबर। हार्ट, ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं, कितने चैम्बर हैं भाई, चैम्बर इन ह्यूमन, चैम्बर ह्यूमन की बात कर लो, एच ह्यूमन, ह्यूमंस में 4 चैम्बर। अगर एम्फीबियंस की बात कर लें, फ्रॉग की बात कर लें, कितने होंगे, फ्रॉग में कितने होंगे, फ्रॉग में कितने होंगे भाई, ये 3 होगा, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात कर लें, बर्ड्स की बात कर लें, कितना होगा, सब में डिफरेंट डिफरेंट है। अगर क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल में भी 4 होगा, क्रोकोडाइल में कितना होगा, 4 होगा, समझ रहे हो। क्रोकोडाइल में हार्ट के चेंबर्स कितने हैं, 4 हैं। ये बेसिकली एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तो ये आता है फ्रॉग, फ्रॉग की बात कर लो, फ्रॉग मींस मेढक, ये एम्फीबियन है। एनिमल किंगडम का क्या है, एम्फीबियन है। प्लांट किंगडम का अगर बात करें तो ब्रायोफाइट, ठीक है, इतना क्लियर रखना। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूं जान लो कि भाई अगर आप हार्ट पढ़ रहे हो तो हार्ट के चैम्बर के बारे में तो जानना ही होगा। चलो एक शॉर्ट फिगर के पास चलेंगे, लेकिन आपको एक नॉर्मल बता देते हैं। ये देखो, मान लो ये हमारा मान लो ऑर्टा हो गया, ये कुछ ऐसे आकार का हमारा ह्यूमन हार्ट है, कुछ इस प्रकार का हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। चलो यहां मान लो वल्व भी बना दिया, और सिंपली यूं समझ लो, ये मान लो कवरिंग कर लो भाई, चलो ठीक है। तो मान लो कि ये ह्यूमन हार्ट है, तो यहां क्या होगा भाई, ये हो गया मान लो लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रिया भी बोल सकते हो, ये राइट ऑरिकल, ये क्या हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यही वो चार चेंबर है, चेंबर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चार क्या है ह्यूमन हार्ट के चेंबर हैं। और ये बना हुआ किससे है, वॉल किससे बना हुआ है, तो मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम, इससे बना हुआ है। इसके बारे में वॉल ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन यूं समझ लो कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है, नंबर ऑफ चैम्बर्स की बात करें टोटल कितना हुआ, चैम्बर्स कितने हैं भाई 4। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं 4, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, ये देख लो, यही वो है सेप्टम, यही है जो ओबी और डीओबी को सेपरेट करने का काम करता है। क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, कौन, सेप्टम, ठीक है। चलिए ये तो ऑर्टा है, बाद में अभी अच्छे तरीके से नहीं बना है, इसको बना लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डोंट सेव। चलिए तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, सबसे पहला हो गया राइट आर्ट्रियम, सबसे पहला क्या हो गया राइट आर्ट्रियम, इसको आर्ट्रिया, आर्ट्रियम या ऑरिकल तीनों कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है राइट वेंट्रिकल, नेक्स्ट वन क्या है भाई राइट वेंट्रिकल, है ना। चलो राइट वेंट्रिकल, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम ये 2 बार हो गया है, इसको मान लो हटा दो अभी भाई। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, कितने चैम्बर हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हैं 4। पहला क्या था राइट आर्ट्रियम, सेकंड क्या हो गया भाई तो राइट वेंट्रिकल, थर्ड क्या हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और फोर्थ क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर है ह्यूमन हार्ट के। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट कैसे शुरू होगा भाई, तो कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट आर्ट्रियम थ्रू द वेना कावा, ब्लड मूव टू द राइट वेंट्रिकल। चलो यहां बनाते हैं थोड़ा फिगर को, छोटा सा फिगर बना लेते हैं। वही मान लो यहां ऑर्टा है, और ये मान लो कि हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये मान लो ये वल्व बना लो, यहां इसको राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दो। चलो भाई थोड़ा और मोटा कर लो, ठीक। चल तो पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग चलेंगे, है क्या, यहां पे बना लो पल्मोनरी आर्टरीज, और यहां पे 2 बना लो पल्मोनरी वेन्स, यहां पे बना लो भाई सुपेरियर वेना कावा एसवी, और यहां पे बना लो आईवी इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा या इंफेरियर वेना कावा का काम क्या है, इंफेरियर वेना कावा जो होता है वो वेस्ट यानी कमर से नीचे के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, उनको लेकर आता है राइट, कहां पर लेकर आता है, कहां पर लेके आता है डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम में। इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा दोनों बोथ कैरी
बोथ कैरी डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ये भी कह सकते हो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट अगर हम बात करें, राइट साइड ऑलवेज कैरी डीओबी। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो हमेशा क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब जैसे कि पहला पॉइंट है यहां पे मेंशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर थ्रू द राइट एट्रियम थ्रू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। यानी वेना कावा कहां है भाई, वेना कावा ये रहा। तो इससे कहां क्या हो रहा है, पूरे इंफेरियर यानी कह सकते हैं इंफेरियर वेना कावा यानी विश से नीचे का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और सुपेरियर वेना कावा जो विश से ऊपर का बॉडी पार्ट है वहां का जो ब्लड है वो क्या आ रहा है, कहां पे आ रहा है, तो आ रहा है राइट आर्ट्रियम में। कहां पे आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड ना टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहां पे देख लो, थोड़ा थोड़ा हम ऐसे बना दें जरा, यहां पे ये मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहां से जो है पहले तो यूं समझ लो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है, ठीक है। अब समझो कैसे भाई, तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। और सिंपल सा बात जान लो कि अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, उसका मेन फंक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही होना है ना। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डियम पार्ट में, आपको पता होगा, क्लास 7-8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली जब राइट, अगर हम बात करें राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। यानी कि राइट वेंट्रिकल क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। राइट आर्ट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपेंड करेगा, है ना। और ये जो वाल्व है यहां पे, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइकस्पिड, CUSPID, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसकी मदद से ब्लड जो है कहां आएगा, इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अभी तक क्या आया है, DOB ही आया है, ठीक है। और उसके बाद अब यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा, मान लो यहां पे लंग्स बना लो भाई, छोटा सा बना लो, चलो ये ऐसे समझ दो, ये रिंग बना दे रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे 2 भागों में बांट भी दिया, ठीक है। चलो ये है लंग्स। तो ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आ गया, DOB। DOB कहां पे आ गया भाई, लंग्स में आ गया। और लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पे आएगा, वो कहां पे आएगा, तो लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, OB आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बारे में देखेंगे। अब चलो, तो पल्मोनरी वेन से ये चला गया, ब्लड मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू ऑर्टा। चलिए, तो अब बात हो रहा है, यहां बात हो गया था हमारा किस चीज का, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू DOB जो है वो लंग्स में चला गया था, लंग्स में चला गया, ठीक है। अब लंग्स से PV पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहां पे आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है आई थिंक, रुको इरेज कर देते हैं, रुक जाओ एक बार में ही क्लियर कर दें। चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्या हुआ था भाई, तो पल्मोनरी आर्टरी ना, चलो पल्मोनरी आर्टरी इसके थ्रू कहां गया, लंग्स में। कहां चला गया, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन PV के थ्रू कहां पे आएगा भाई, लंग्स से कहां पे आएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल में।
कहां पे आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। चलिए, तो अब कहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स, कहां से रिटर्न हो रहा है? लंग्स से टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, कहां पे? लेफ्ट आर्ट्रियम, वाया पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू हो रहा है? वाया पल्मोनरी वेन। ब्लड मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पल्मोनरी लेफ्ट ऑरिकल कह सकते हो कि लेफ्ट आर्ट्रियम में जब आया तो वो फिर क्या होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस समय एक्सपेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ मिट्रल वल्व और बाइकस्पिड वल्व कह सकते हो। वो कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो क्या हो जाएगा भाई? एरोटिक वल्व से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर वो कहां चला जाएगा? एओर्टा, और ऑर्टा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में वो क्या होगा? चला जाएगा। चलिए, तो आप समझ लेते हैं, एक मिनट, चलिए अब आ जाओ। तो बेसिकली वो समझो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिटर्न फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू वाया पल्मोनरी वेन एंड ब्लड मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द बॉडी थ्रू द ऑर्टा, यानी पूरे बॉडी पार्ट में ऑर्टा के थ्रू ब्लड जो है क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वहां से वो चला जाता है और बाकी फिर आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली यूं समझ लीजिए कि यहां पे हार्ट में दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है भाई? देखो एक पाथवे भी मैंने बता दिया है, इस पाथवे को जरूर याद रखना। कहता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। पाथवे क्या है? तो राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, अब कैसे हो रहा है? तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास आ गया, यहां तक जो आया था वो था डीओबी। अब यहां जब निकला है वो क्या बना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओआरटी ऑर्टा। ये दोनों बता दिया हमने। लेकिन अगर हम केवल बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, केवल बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, आ जाओ चलो भाई थोड़ा नीचे। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल है ना, यहां से ही तो ब्लड पंप होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तो फिगर के पास चलेंगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन आपको और करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेंशन है उसको मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट आर्ट्रियम, ये जो है यहां से जो सर्कुलेशन इतना हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये किसका हो रहा है? ये विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज हो रहा है, इसलिए आप कह लो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। आ जाओ, फंक्शन है ऑक्सीनेट द ब्लड, रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला काम ही क्या है भाई? तो ब्लड को जो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा जो राइट ऑरिकल में कह रहे हैं ब्लड को लेकर आए हैं, उनको क्या करना है? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पंपिंग चैम्बर जिसको बोलते हैं। देखो वेंट्रिकल क्या है? पंपिंग चैम्बर है। ऑरिकल क्या है? रिसीविंग चैम्बर है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, बोथ ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर है। ठीक है, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो इसमें हमारा दो काम है, पहला काम क्या है? ऑक्सीजनेट द ब्लड, और दूसरा काम है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहां पे होगा? लंग्स में होगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब दूसरा नंबर आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है भाई? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट ना एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को ले जाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ऑर्टा, बॉडी टिश्यू, वेना कावा, राइट एट्रियम, फिर से यहां वेना कावा क्या करेंगे? एसवी और आईवी बोथ क्या करेंगे?
ब्लड टिश्यू से फिर से क्या करेंगे, डीओबी को ले जाके और राइट एट्रियम में भेज देंगे। ठीक है, चलिए सप्लाई क्या करेंगे भाई, चलो देख लो, आगे देख लो भाई। कहता है कि सप्लाई ऑक्सीजन ना, क्या सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल। क्या काम है उनका, सप्लाई करना ऑक्सीजन का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है क्या करता है, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। और ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड तो आपको मैंने बताया ही होगा, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चलो थोड़ा सा बता देते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलो तो अगर हम बात कर लें ब्लड की, तो बना कैसे भाई, प्लाज्मा कितना परसेंट, 55%। और अगर हम बात कर लें डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी और प्लस प्लेटलेट्स ना, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, कार्पस सेल्स। रुक जाओ, ठीक है, कार्पस सेल्स बोलते हैं इनको। थोड़ा सा इसमें रिटन वर्क में आई थिंक हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वॉइस को समझेंगे और क्लियरिटी थोड़ा देखेंगे, यूं समझ लीजिए पहले। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी इसको बोलते हैं कार्पस सेल्स, ठीक है, इसको कार्पस सेल्स बोलेंगे। रुक जा, इसको क्या बोलेंगे, COR, कार्पस सेल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा प्लेटलेट्स है। सबका फंक्शन तो आपको पता ही होगा। प्लाज्मा की अगर हम बात कर लें तो 92% वाटर प्लस प्रोटीन्स, ठीक है, इससे बना होता है हमारा प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये तो पता ही है आपको, इसके बारे में डिटेल अगर चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको डिटेल कर दूंगा। इसको आप क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं भाई, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भाई, अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट चलो बाद में उधर दिक्कत हो जाएगा। चलो तो ये तो आपको कॉमन इतना चीजें आना ही चाहिए। लाइफ स्पेन ऑफ अगर आरबीसी की बात करें कितना है, 120 डेज। आरबीसी कितना है भाई, चलो बता दो जल्दी। आरबीसी लाइफ स्पान चलो बताओ तो कितना है, चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। टॉपिक से भटकना नहीं है, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है। कितना दिन है, 120 डेज। कितना दिन, 120 डेज, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। इसका अनदर नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इतना समझ लेना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो उसकी एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब बात कर ले जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, ये टॉपिक, ये देख लो भाई, ये वो टॉपिक है जहां से, चलिए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लास 10 के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। प्रीवियस अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो डबल सर्कुलेशन है क्या, यानी डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि 2 टाइम्स, एक साइकिल में 2 टाइम्स जो है ब्लड का सर्कुलेट होना, किसमें, हार्ट का, यानी ट्वाइस कह सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो कहता है ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, मीनिंग ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में जो है वो ब्लड क्या होते हैं, 2 टाइम्स आते हैं। पहले तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड में, आपको पता ही है, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो क्या करता है, ऑलवेज कैरी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस यूं समझ लो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे।
चलिए, तो जैसे डबल सर्कुलेशन की बात है, आप सबसे पहले ये पॉइंट मेंशन करेंगे, ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन मीनिंग ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी एक कंप्लीट साइकिल में क्या कह सकते हैं, हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का वो 2 टाइम्स एंट्री कह लीजिए, ठीक है। अब ये 2 सर्किट्स की बात करें, पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन कभी कभी पूछता है कि भाई आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, 2 बार जाने से क्या हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हैं या नहीं है, बस ऐसे ही जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस तो है भाई, विदाउट इंपॉर्टेंस तो हमारे हार्ट में कुछ नहीं हो रहा। हार्ट है, जब तक चल रहा है तब तक आप चल रहे हो, हम चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात कर लें इंपॉर्टेंस की, यहां देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो सबसे पहले कहता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू होता है भाई, सेप्टम। किसके थ्रू, ये जो स्ट्रक्चर बना था ये क्या है, सेप्टम, यही है ना। ये देखो ऐसा ही कुछ था, ऐसे ही था ना, तो ये क्या कहलाता है, सेप्टम, ठीक है, समझ गए। तो सेपरेट कैसे हो रहा है, पहले तो हार्ट क्या करता है, इंपॉर्टेंस डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सेपरेट करता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, क्या बोलता है आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। देखिए हमारे पास 4 चैम्बर है ना, इसलिए कह सकते हैं कि इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना। अगर आप डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे पास 4 चैम्बर है। क्या बर्ड के पास भी 4 चैम्बर है, कमेंट सेक्शन में बता दो, है क्या, है क्या, बर्ड्स के पास है, पिजन के पास है क्या, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। क्रोकोडाइल्स के पास कितने हैं, पूरे 4 चेंबर है, रेयर केस माना जाता है क्रोकोडाइल, है ना। रेप्टाइल्स के पास 4 चेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चेंबर होता है। चलिए अगर मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये भी 4 चेंबर का इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। डबल सर्कुलेशन का भी ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है, क्या करता है, मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना है भाई, 120/80। इसमें सिस्टोल कौन है, सिस्टोलिक प्रेशर कौन है, सिस्टोलिक बता दो, चलो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं ना, चलो बताओ सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, चलो सिस्टोलिक है या डायसिस्टोलिक है, ये सही है या गलत, चलो बताओ, ये एक सवाल आ गया। 80 सिस्टोलिक है या डायसिस्टोलिक है, बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर पढ़े हो या नहीं, अगर पढ़े हो तो बता दो, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, चलो जब ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है, क्या जरूरी है भाई, हमको यह समझना कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है और उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन का, ये चीजें मेंशन करना जरूरी है। चलिए अब देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये होता कैसे है। तो डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन मैंने बनाया है, नीचे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो डायग्राम की बात कर ले तो लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे ह्यूमन हार्ट के पास, यहां पे कर लेते हैं कुछ काम। देखो ह्यूमन हार्ट की जैसे ही बात आए ना, पहला काम एक ऐसा डब्बा बना लो, ऐसे बना लो, है ना। अब चलो तो 4 चेंबर है भाई, तो RA RV और क्या कर लो, LA LV, 4 चेंबर हो गए। ये दोनों की बात कर लो, DOB, ये दोनों की बात कर लो, OB, ये दोनों को बात कर लो, रिसीविंग चैम्बर, ये दोनों की बात कर लो, PUMPING, पंपिंग चैम्बर।
रिसीविंग चैम्बर। ये दोनों जो है क्या है, रिसीविंग चैम्बर है। ये दोनों क्या है, पंपिंग चैम्बर है। यानी अगर हम बात कर लें वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे, पंपिंग चैम्बर। ऑरिकल की बात कर लें, ऑरिकल की बात कर लें, या अट्रियम कह सकते हो। ये क्या है भाई, अट्रियम क्या है, रिसीविंग चैम्बर है। समझ में आ रहा है? इतना कम से कम आपको समझना पड़ेगा, ये तो समझना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा। एक तो ये समझ लो, दूसरी चीज चलो इधर मैं बताता हूं। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, ये देख लो भाई। पहला क्या है, आर्टरीज के लिए कर देते हैं, आर्टरीज के लिए कर दे, आर्टरीज। और एक तो नॉर्मल आर्टरी हो गया, और दूसरा क्या है, पी से पल्मनरी समझ जाना, पीए, या आर्टरी लिख ही देता हूं, पी आर्टरीज। तो आर्टरीज ओबी, पल्मनरी आर्टरीज डीओबी, है ना। दूसरी बात वेन्स, और दूसरा पी वेन्स। ये वेन्स क्या करेंगे, डीओबी, लेकिन पल्मनरी वेन्स क्या करेंगे, ओबी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे अभी बनाया है, इस चीजों को अगर आपने समझ लिया, ये और ये अगर आपने समझ लिया, तो समझो हार्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे क्या होता है, एक एक चीज को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो डबल सर्कुलेशन आप आसानी से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसको बता सकेंगे कि ब्लड का फ्लो जो है वो कहां कैसे कैसे होता है, और इसका ये सर्कुलेशन होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट, ये और ये आपको जानना ही जानना है। आप रटी रटाई विद्या पर जब तक विश्वास करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए वेसल्स के बारे में जानना, और ब्लड वेसल्स के बारे में जानना, और ये पॉइंट्स जानना, कौन रिसीविंग चैम्बर है, कौन पंपिंग चैम्बर है, ये जानना जरूरी है। चलो नोट करना हो तो नोट कर लो, मिटा दूं क्या? चलो आप खुद समझदार हो, अभी और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए तो आ जाओ। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, चलो ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है भाई, ये इसको वॉल ऑफ हार्ट कह सकते हैं, हार्ट कह लो। वॉल ऑफ हार्ट कह सकते हैं ना भाई, ये तो वॉल ऑफ हार्ट ही है। अब ये बना किससे है, बना किससे है, तो ये बना है, किससे बना है भाई, तो मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। आगे और भी चीजें हैं जो कि आपको आगे पढ़नी है। तो मायोकार्डियम क्या है भाई, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। ये समझ लो कि मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये सब वॉल्स ऑफ हार्ट का बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक दीवार बना के रखे हैं बाहर से, ठीक है। हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। चलिए अब आ जाइए जो कि मैं बता रहा था। यहां देखिए, गौर से देखिए, सुपेरियर वेना कावा क्या साइन है भाई, ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है, डीओबी। क्या आ रहा है, ये जो ब्लू कलर जो साइन है ना, ब्लू कलर जो साइन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। यूं समझ लो, ब्लू कलर का जो साइन देख रहे हो आप इसमें, वो किस लिए है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। यहां भी देखो, इंफेरियर वेना कावा या इंटीरियर वेना कावा मेंशन है ना। इसको क्या कहेंगे भाई, ये भी डीओबी कैरी कर रहा है। ये भी क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या? चलो बता दो। अब आ जाओ, राइट आर्ट्रियम कौन रिसीव कर रहा है भाई, ये दोनों तो कैरी कर रहे हैं, तो रिसीव कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है ना, ये भी तो डीओबी ही कैरी कर रहा है। अब सेकंड बात कर लो, ये
ट्राइकस्पिड वाल्व है। अगर हम बात करें कि राइट एट्रियम में रिसीव कर रहा है किस चीज को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जा रहा है भाई, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जा रहा है, डीओबी, है ना, जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। अब ये देख लो पल्मोनरी वाल्व यहीं पे है, जस्ट जैसे ही ये ब्लड को छोड़ेगा, अब यहां भी डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी कहां पे गया भाई, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये कहां लेकर गया, LUNGS, लंग्स के पास। लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दो, ये ट्रैकिया है, ये मान लो लंग्स है, ये रहा, ठीक है। चल कहां पे लेके गया भाई, डीऑक्सीजनेटेड, डीओबी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बताया गया है, क्या बताया मैंने, क्या होता है, क्या होता है, चलो बता दो, क्या हो रहा था वहां, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे भाई, तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, अल्वेलाई से। अल्वेलाई क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। वहां पे क्या होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ब्लड में 4%, ओनली 4% ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। एंड आफ्टर द ऑक्सीजनेशन, यही वो देख लो पाथवे है, जहां से ये देख लो, यहां पे ओबी, यहां पे ओबी, यहां पे ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, यहां। ये कहलाता है आपका मिट्रल वाल्व। इसका एक और नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, VL वाल्व, ठीक है। इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और ये मिट्रल वाल्व होगा क्या, जब ब्लड यहां आया और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, तो ये है लेफ्ट आर्टरियम। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा उस टाइम, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहां से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ना, ये किसके थ्रू आ रहा है, कौन है बीच में, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व के थ्रू आ रहा है। और जैसे ही वो यहां पे आएगा, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। और उसके बाद यहां देखो, ये है ओबी कैरी करने वाले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले, है ना। कौन सा क्या कैरी करने वाले हैं भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले हैं। अब जो है क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, चलो बता दो, चलो भाई बता दो क्या होने वाला है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां देख लो, ये बोलते हैं AORTA, ऑर्टा। इसके थ्रू ब्लड जो है वो कहां जाएगा, ऑल ओवर द पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगा। तो ये था आपका हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और इसमें ये देखो कार्डियक मसल्स भी मेंशन किया हुआ है, कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, एपिकार्डियम भी यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स है ये साइन करता है, ठीक है, कि वॉल ऑफ हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा हो कहीं भी, चलो इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था उसमें आपको सेप्टम भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो बताया था एक कह सकते हैं कि बाह्य स्ट्रक्चर था। ये जो आप कह सकते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, तो सेप्टम यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेप्टम का काम क्या है, सेप्टम क्या करता है, सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है भाई, तो वो बेसिकली सेपरेट करता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।